आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 244। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा गीता अध्याय 5 श्लोक 29 तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 15 में स्पष्ट है। इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाएं, उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ, उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 5 से 9 में भी गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 के ज्ञान को गलत सिद्ध किया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन मन को रोकना तो वायु को रोकने के समान है। फिर यह भी कहा है कि निसंदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए एक स्थान पर हठ योग करके न बैठकर सांसारिक कार्य करते करते यानी कर्मयोग साधना करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने अर्थात हठ योग से एक स्थान पर बैठकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करते करते साधना श्रेष्ठ है। एक स्थान पर बैठकर साधना यानी अकर्मणा करने से तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। शास्त्र विधि त्याग कर साधना यानी हठ योग एक आसन पर बैठकर करने से कर्म बंधन का कारण है। दूसरा, जो शास्त्र अनुकूल कर्म करते करते साधना करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए सांसारिक कार्य करता हुआ साधना कर। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परंतु मेरी साधना से होने वाली गति यानी लाभ अति घटिया यानी अनुत्तमाम है। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति तथा शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की भक्ति विधि तथा पूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे पूछ, मैं यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्मक्षर पुरुष भी नहीं जानता। प्रश्न, गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा है कि मैं लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ही सर्वशक्तिमान है तथा गीता अध्याय 12 पूर्ण ही गीता ज्ञान दाता की ही महिमा कह रहा है। उत्तर, गीता जी में गीता ज्ञान दाता प्रभु अपनी साधना तथा समर्थता भी कह रहा है तथा साथ साथ उस पूर्ण परमात्मा की महिमा भी कह रहा है तथा उस परमेश्वर की साधना के लिए तत्वदर्शी संत की ओर संकेत भी कर रहा है। गीता अध्याय 12 पूरा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की महिमा से परिपूर्ण है तथा गीता अध्याय 13 सारा उस पूर्ण परमात्मा अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 245। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में पूर्ण परमात्मा तथा परब्रह्म ब्रह्म आदि का निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि पृथ्वी तत्व से निर्मित लोक यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड पृथ्वी तत्व से बने होने के कारण एक लोक भी कहा जाता है। में 2 प्रभु है, एक क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म। इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका तथा इन दोनों प्रभुओं के स्थूल शरीर तो नाशवान हैं तथा जीवात्मा अविनाशी कही गई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा जाता है। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता यानी शर पुरुष ब्रह्म अपनी स्थिति बताते हुए कह रहा है कि मुझे तो लोकवेद यानी दंत कथा के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं अपने 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी मेरे अधीन हैं, वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान है, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी हैं, मैं उनसे उत्तम यानी श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही परमेश्वर है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। प्रश्न गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तथा 3 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। जो मुझे अनादि अजन्मा तत्व से जानता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म का जन्म नहीं है तथा सर्व पाप नष्ट कर देता है। उत्तर गीता अध्याय 10 श्लोक 2 को पुनर्पढ़े, जिसमें कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि तथा न महर्षि जानते हैं, क्योंकि वे सर्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस श्लोक से स्वतः सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु की उत्पत्ति अर्थात जन्म तो हुआ है, परंतु काल यानी ब्रह्म से उत्पन्न देवता तथा ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि वे काल से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता के जन्म के विषय में बच्चे नहीं जानते, परंतु पिता का पिता अर्थात दादाजी ही बताता है। पूर्ण परमात्मा ने स्वयं काल लोक में प्रकट होकर ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में बताया है। कृपया पढ़ें सृष्टि रचना, इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 22 से 74 तक। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का अनुवाद गलत किया है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में अपने आप को नाशवान तथा जन्म मृत्यु को बार बार प्राप्त होने वाला कहा है, तथा अध्याय 2 श्लोक 17 तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 20 व अध्याय 15 श्लोक 4, 16, 17 में किसी अन्य अविनाशी अनादि परमात्मा के विषय में कहा है। इसलिए गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में कहा है कि जो मनुष्यों में विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत मुझे तथा उस अनादि वास्तव में जन्म रहित सर्व लोकों के महेश्वर अर्थात परमेश्वर को तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत सत ज्ञान उच्चारण करता है, जिससे सत साधना करके पाप से मुक्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 246। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। कृपया पढ़े गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का यथार्थ अनुवाद। अध्याय 10 का श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आद्यः हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अनुवाद मैं यानी मेरी, प्रभवम यानी उत्पत्ति को, न यानी न सुरगणाः यानी देवता लोग जानते हैं, और न यानी न महर्षयः यानी महर्षिजन ही, विदुः यानी जानते हैं, ही यानी क्योंकि, अहम यानी मैं, सर्वशः यानी सब प्रकार से, देवानाम यानी देवताओं का, च यानी और, महर्षिनाम यानी महर्षियों का भी, आद्यः यानी आदि अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 3। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः सह मत्र्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद यह यानी जो विद्वान व्यक्ति, माम यानी मुझको, च यानी तथा, अनादिम यानी सदा रहने वाले अर्थात पुरातन, अजम यानी जन्म न लेने वाले, लोक महेश्वरम यानी सर्व लोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को, वेत्ति यानी जानता है, सह यानी वह, मत्र्येषु यानी शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला, असम्मूढ़ः यानी अर्थात तत्वदर्शी विद्वान, सर्वपापैः यानी संपूर्ण पापों को, प्रमुच्यते यानी विस्तृत वर्णन के साथ कहता है अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है, जिस कारण तत्वदर्शी संत द्वारा बताई वास्तविक साधना के आधार पर भक्ति करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं।